108 लड्डू गोपाल की स्थापना का लक्ष्य। अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट। आज तक उत्तर प्रदेश। किशन कुमार आजाद। बडौत कासिमपुर खेड़ी में भी हो रही है लड्डू गोपाल की जय जयकार। जय श्री राधे। लड्डू गोपाल जी की सेवा ट्रस्ट ने आज बडौत कासिमपुर खेड़ी में लड्डू गोपाल जी की स्थापना की, जिसमें शोभा जी ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना और इस दौरान करीब 25 लड्डू गोपाल जी के घर की स्थापना और 108 लड्डू गोपाल की स्थापना का लक्ष्य है। जो भी भक्त या भाई अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करना चाहता है, वो संपर्क कर सकता है। लड्डू गोपाल सेवा ट्रस्ट ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के सभी महासागरों में घर घर जाकर लड्डू गोपाल की स्थापना का संकल्प लिया है। ये सेवा निःशुल्क है। ट्रस्ट के संस्थापक किशन कुमार आजाद ने बताया कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने कहा था कि लड्डू गोपाल को बाजार से खरीदकर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए 108 लड्डू गोपाल की स्थापना निःशुल्क करने का संकल्प लिया गया है। आपका सेवक किशन कुमार आजाद, लोनी क्षेत्र 9310984574। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ घनश्यामा, ऐसा भोग लगाओ घनश्यामा, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। अब जिसको कन्हैया जी को वृंदावन तुम गई नहीं, वृंदावन हाथ वहीं रखे तो बांडा से भी बुलाई नहीं नहीं आपके बस में फिर वहाँ पर मतलब जो बस वाले थे वे अंकल जी कहने लगे कि ये वे क्या लिख रहे हैं 160 का ना जी वे करेंगे गिफ्ट, अगर आपको चाहिए तो बताएं। अच्छा, बस में आपको पता चला था? हाँ जी, बस में तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने पता कैसे चला आपको? मुझे बस में पता चला। अच्छा, बस के द्वारा आपको पता चला। हाँ जी, बस चलो के अच्छी द्वारा बात है। पता है। तो अब इनकी एक वही बात बता रहा हूँ कि जब पूरा दरबार बैठा हुआ था, पूरी सभा बैठी थी महाभारत के अंदर, वहाँ 5 पति भी बैठे हुए थे द्रौपदी के, पितामह भीष्म बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य बैठे, एक से एक धनुर्धारी वहाँ बैठा हुआ था। और जब वो द्रौपदी को उसमें हार गए तो दुशासन ने उनका चीरहरण किया था। सबको पता है इस बात पे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो उसने द्रौपदी जब कहती है कि हे भीष्म पितामह, हे द्रोणाचार्य, अपने 5 पतियों को नाम लिया, हे नकुल, हे सहदेव, हे अर्जुन, आओ मुझे बचाओ, मेरी लाज बचाओ। पर कोई भी पति वहां से उठ के नहीं आया उसकी लाज को बचाने के लिए, ना ही कोई द्रोणाचार्य, ना ही भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग उस सभा के व्यक्ति थे जिनके ऊपर सब कुछ था, नहीं आया। पर जब धूपबत्ती आ गई ना, धूपबत्ती जलाइए और कन्हैया जी के सामने सम्मुख करके ये कार्य आप कीजिए। पहले माचिस कीजिए, माचिस। एक बार अंदर चला जाएंगे। आपको 2 मिनट अभी है ना, समय तो है ना सबके पास, कोई काम तो नहीं है। एक चीज़ और बताऊंगा, देखो किसी की बहुत सी महिलाओं के मन में शंकाएं होती हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, बहुत से इस वजह से नहीं रख पाते हैं उनको देते हैं। मतलब सुना होगा आपने कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपका मन करे तो मानना, नहीं मन करे कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। आप पहले धूपबत्ती करके और यहीं तक दीजिए। सब माताएं सुने, बहनें, आज आप जो लड्डू गोपाल जी हो अपने बालक के रूप में, जब कोई पुत्र हमारे गर्भ में
प्रवेश करता है तो 9 महीने तक परेशान करता है माँ को। ठीक है, ये बात तो सत्य है। 9 महीने तक वो गर्भ में रहता है, 9 महीने तक परेशान भी करता है। कभी डॉक्टर के भी जाना है, कभी माता बहनों को उल्टियाँ भी होती हैं, 50 तरीके की दिक्कत होती हैं। और फिर जब वो पुत्र इस धरती पे जन्म लेता है, वो जब भी परेशान करता है, लैट्रिन भी करता है, पेशाब भी करता है, रात को सोने भी नहीं देता है, बिस्तर भी गीला कर देता है, आपके डॉक्टर के चक्कर भी लगवाता है। आप उसकी कितनी सेवा करते हो? अपने से भी ज्यादा कराते हैं। क्यों करते हो? क्या आपको लालच है उससे कि बड़ा हो गया मुझको कुछ देगा? नहीं, नहीं। कुछ पक्का नहीं है। कुछ पक्का पता आपका ही नहीं मोह, उसको आपकी जो मोह माया है उसको वो सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। अब जो लोग लड्डू गोपाल घर में नहीं रखते, तो मैं उनसे कहना यही है, आप जिस तरीके से अपने बालक को रखते हो, बालक को भोजन खिलाते हो, लड्डू गोपाल जी को सुबह उठो, भोग लगा दो जो तुमने बनाया घर में, बासा रखा है बासा भी खिला दो। तुम्हारा भाव क्या कह रहा है जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारी इच्छाएं, अपने बच्चे को तुम जैसे रखोगे वो वैसे रह लेगा। वो बच्चा रोता है, चीखता चिल्लाता, आप सारी उसकी मनोकामना पूरी करते हो। ये बालक ना रोएगा, ना रात को परेशान करेगा, ना ही आपके कपड़े गीले करेगा। फिर इसे रखने में परेशानी क्यों आती है? लोगों के मन में शंकाएं होती हैं। अब एक चीज और बताऊं, कुछ महिला